जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आज का मेरा जो विषय है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास संतान का सुख नहीं है। हम बचपन से अपने साथ, अपने पास अपने माँ बाप को देखते हैं। हम बड़े होते हैं उनका हाथ पकड़कर, हम बड़े होते हैं उनके संस्कारों को पाकर, हम उनकी सीख से एक अच्छे इंसान बनते हैं। बच्चे ना होना एक बहुत गंदा और बहुत ही बड़ा दुख है, क्योंकि जिनके पास औलाद का सुख नहीं, उनके पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं दरिद्र ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कमी के साथ जीते हैं। बहुत सारे लोग बच्चों को गोद लेकर इस खामापूर्ति को पूरी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मेरे जीवन का ये अपना पर्सनल अनुभव है कि जब हम मुश्किलों से हों, हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हों, हमारे घर में कुछ भी फंक्शन हो, हम दिन भर की थकान के बाद जब घर पहुँचे तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ, उनकी हंसी, उनकी मासूमियत, उनकी शरारतें, हमारा सारा का सारा प्यार, हमारा सारा दुलार हमारे अंदर जागृत कर देती हैं। वो नेगेटिविटी जो हम पूरे दिन अपने साथ लेकर चलते हैं, एक बच्चे की शक्ल देखकर हम सब कुछ भूलकर वापस से बच्चे हो जाते हैं। हमारे अंदर का बचपना कहीं ना कहीं फिर जिंदा हो जाता है। वो घर, वो आंगन बहुत अधूरा होता है जिस घर में बच्चे नहीं होते। वो घर घर ही नहीं बन पाता जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ नहीं होती। मैंने बहुत अक्सर लोगों को देखा है, वो बच्चों को टोकते रहते हैं, ये शरारत मत करो, ये मत छुओ, ऐसे मत करो। मेरे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं मैम ये बहुत शरारत करता है, ये बहुत बहुत नौटंकियाँ करता है, ये ऐसा है, ये ऐसी ज़िद मचाता है, ये ऐसे गुस्सा करता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बचपना जीने देना चाहिए, क्योंकि ये अभाव उनसे जाकर पूछिए जिनकी ज़िंदगी में ये सुख नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा दुख है ये जीवन का। एक ऐसा रिक्त स्थान है जो भरता नहीं है। हमारे पास सब कुछ हो पर औलाद ना हो तो क्या, कुछ भी नहीं। मैं जैसे जैसे अपनी बच्ची को बड़ा होते देख रही हूँ, मैं जैसे जैसे उसको अपने बराबर खड़ा होते देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस से ज़िंदा हो रही हूँ। मैं वापस से उस उम्र को जी रही हूँ। मैं वापस से अपने आप के अंदर एक नई ज़िंदगी देखती हूँ। मैं अपने संस्कारों का एक नया तजुर्मा देखती हूँ। बहुत दुख, बहुत ही ज़्यादा निराशा के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यहीन लोग होते हैं जो अपनी औलाद के होते हुए भी उनका सुख नहीं पा पाते। परंतु आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर उन लोगों की जिनकी कुंडली में संतान सुख ही नहीं है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये दोष खत्म हो जाए? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके आगे मेडिकल साइंस भी फेल हो जाए? मेरे पास एक उदाहरण है। मैंने एक ऐसी ज़िंदगी बनाई है, मैंने एक ऐसी स्त्री को माँ बनाया है जिसे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। बहुत बड़ा एक मेरी ज़िंदगी का अनुभव है और बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आपसे शेयर करूंगी। पर आज मैं आपसे उस बारे में चर्चा करूंगी कि क्या हम संतान नहीं होने के कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं या नहीं पता नहीं, पर कोशिश तो कर सकते हैं। हाथ से हाथ मिलाकर उस सफ़र पे चल तो सकते हैं जहाँ पर एक आस की किरण हमें दिखाई दे। देहरादून के पास में एक मंदिर बताते हैं जहाँ पर कहते हैं कि फर्श पर एक रात सोने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, और वहाँ पर चमत्कार होते मैंने देखा है। सच में जिसके आगे दुनिया शीश झुका जाती है, ऐसा चमत्कार मैंने उस मंदिर में होते देखा है।
परंतु आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष होता है? पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अच्छा नहीं है, छठे आठवें भाव में बैठा है, तो उसको संतान होने में दिक्कत होती है। शुक्र का मंगल के साथ कोई संबंध बन रहा है, मंगल की राशि में शुक्र है या शुक्र की राशि में मंगल है, अगर ये परिवर्तन है तो आपको संतान प्राप्त करने में दिक्कत होती है। पंचम भाव के अंदर अगर राहु बैठा है तो ऐसी कंडीशन में संतान होने में दिक्कत होती है, बार बार अबॉर्शंस होते हैं, संतान का सुख मिलना थोड़ा सा दिक्कत का कारण हो जाता है। पंचम हाउस का स्वामी यानी कि आपका जो पांचवा घर है उसका स्वामी अगर 8वें या 12वें घर में जाकर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको संतान का सुख नहीं मिल पाता। परंतु इन सब के ऊपर, इस पूरी कुंडली के चक्र के ऊपर एक मेरे लड्डू गोपाल की दुनिया चलती है, एक मेरे ठाकुर जी की दुनिया चलती है, जिनके सुदर्शन चक्र के आगे बड़ी से बड़ी चीज भी झुक जाती है। तो चलिए एक प्रयास करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, और मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरे ठाकुर जी उन हर इंसान के गोद हरी भरी कर दे जो संतान विहीन है, जिनको संतान का सुख नहीं है। मैं आपकी गुरु होने के नाते आपको आशीर्वाद दे सकती हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी, पर साथ ही साथ मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपको करने हैं। चलिए लिख लीजिए उपाय और कर लीजिए, और बताइएगा ज़रूर अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो। एकादशी वाले दिन किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर एक झूला चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे घर के अंदर एक लड्डू गोपाल दे दीजिए, तो मैं जल्द ही आकर इस खाली झूले के अंदर लड्डू गोपाल को ज़रूर विराजमान करूंगी। दूसरा उपाय, जिन बच्चों को संतान नहीं हो रही हैं वो अपनी माँ के घर से 5 मोर पंख और एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आए, उनकी सेवा करें और साथ ही साथ में गोपाल संतान स्रोत का पाठ करें। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप किसी पंडित से कराइए, पर कराइए ज़रूर, तो देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा और संतान आपको ज़रूर प्राप्त होगी।